ड्रैगन बॉल डेमा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू, वेजिटा और बाकी सब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। ये सब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ गए हैं, इस बात का पता गोमा को चल जाता है। इसके बाद गोमा तुरंत जेंडरमेरी को उन सब पर हमला करने का हुक्म दे देता है। जेंडरमेरी उन सब पर हमला कर देते हैं। अब चलते हैं एपिसोड 15 की तरफ, जिसका टाइटल है द थर्ड आई। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेंडरमेरी सब पर हमला कर रहे हैं, कोई गन से और कोई फाइटर प्लेन से, और हमारे हीरोज भाग रहे हैं। तभी सबको एक बड़ी रॉक दिखती है और सब उस रॉक के पीछे खड़े हो जाते हैं। गोकू वेजिटा से पूछता है, तुम सब ठीक तो हो? बुल्मा गोकू को जवाब देती है, हाँ हम ठीक हैं। इसके बाद गोकू की टीम से भी बैकफायर होना शुरू हो जाता है। गोकू ग्लोरियो के पास जाता है अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन तभी एक शॉट गोकू को लग जाता है। गोकू वहीं जमीन पर गिर जाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकवेव्स उसे मजबूर कर रही होती है। फिर भी गोकू जैसे तैसे ग्लोरियो के पास पहुंच जाता है। ग्लोरियो गोकू से कहता है, एक डायरेक्ट हिट तुम्हारे बॉडी मूवमेंट्स को बंद कर सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखो। गोकू जैसे तैसे खड़ा होता है और वो बहुत एंग्री होता है, और सबको पता है कि अगर गोकू स्माइल नहीं कर रहा है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। पर जेंडरमेरी को ये बात कहाँ पता थी, वो तो प्लेन्स लेकर उनके तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनकी मिस्टेक का उन्हें फल मिला। गोकू जंप करता है और अपने स्टिक को एक्सटेंड करके प्लेन के आर पार कर देता है, जिससे प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी पीछे से 2 और प्लेन्स आ जाते हैं। गोकू तंग हो जाता है, वो कहता है, ये खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिक्कोलो वेजिटा से कहता है, वहाँ पर बहुत सारे जेंडरमेरी प्लेन्स हैं, हमें उन्हें एक एक करके ग्राउंड पर गिराना होगा। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, धिक्कार है उनके रे गन्स पर, ब्लास्ट करो, क्योंकि इनके गन्स मेरे जैसे सायान पर काम नहीं करेंगे। ये कहकर वेजिटा बैटल में कूद जाता है। वेजिटा एनर्जी बॉल से हमला करने लगता है। वेजिटा पहले एक जेंडरमेरी को नॉकआउट करता है, इसके बाद वह जंप करके एक प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी बीच में से एक जेंडरमेरी प्लेन आता है और वेजिटा पर बैक टू बैक 3 शॉट्स मारता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। उसी टाइम गोकू वेजिटा के पास आता है। गोकू वेजिटा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एंड देन वेजिटा वही करता है जो उसने स्टार्टिंग में करने से मना किया था। वो गोकू से रिवाइव बग्स के बारे में पूछता है। वेजिटा पूछता है, काकारोट तुम्हारे पास अभी भी रिवाइव बग्स हैं क्या? गोकू कहता है, हाँ मेरे पास है। इसके बाद गोकू रिवाइव बग्स निकालता है और वेजिटा को देता है। वेजिटा उस रिवाइव बग को देखता है और थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाता है, लेकिन इन द एंड वेजिटा उसे खा ही लेता है। एज सून एज वेजिटा उसे खाता है, वो तुरंत रिकवर हो जाता है। वेजिटा से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि इंसान खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आफ्टर रिकवरिंग वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, ये डर्टी मेल के टुकड़े हर तरफ से और हर जगह बुलेट्स चला रहे हैं। गोकू कहता है, ऐसा लगता है कि बच्चों वाली बॉडी के साथ इनसे निपटना थोड़ा कठिन हो सकता है। गोमा ये सब स्क्रीन पर देख रहा होता है। गोमा खुश होता है ये देख कि गोकू और उसकी टीम इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि इनसे निपट सकें। तभी गोमा को पिक्कोलो दिखता है। गोमा कहता है, ये नेमिक तो अर्थ से है। इसके बाद पैंजी स्क्रीन पर दिखती है, जिसे देख गोमा कहता है, ये तो थर्ड डीमन वर्ल्ड की है, धिक्कार है इस पर। फिर हाइबिस दिखता है। इस बार डेगेसु कहता है, ये भी शायद थर्ड वर्ल्ड से है। गोमा इन सब पर गुस्सा कर ही रहा होता है। तभी उसे हाइबिस में कुछ अनयूजुअल लगता है। गोमा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वो हाइबिस की बेल्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और डेगेसु से कहता है, ये द थर्ड आई है। डेगेसु ये सुनकर शॉक हो जाता है। डेगेसु पूछता है, ये क्या वही फेमस लेजेंडरी टर्शन ऑक्यूलस की थर्ड आई है? ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ गोकू की टीम जेंडरमेरी को बुरी तरह हरा रही होती है। आखिरकार वो पूरे एरिया की जेंडरमेरी को डिफीट कर देते हैं। गोकू कहता है, सब क्लियर है, तुम सब बाहर आ जाओ। सभी बाहर निकलते हैं। बीबीसी कहता है, देखा मैंने तुम सबको बचा लिया। जिसके रिप्लाई में पांजी हाइबिस से कहती है, तुमने कुछ नहीं किया है, इसलिए एक्टिंग करना बंद करो। तभी ग्लोरियो कहता है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। तामागामी गोमा के महल में है, जो कि इस तरफ है, और वो सब महल की ओर जाने लगते हैं। इसी बीच जेंडरमेरी का जनरल बाइनोक्यूलर की मदद से सबको ऑब्जर्व कर लेता है। वो सबको सावधान करते हुए कहता है, दुश्मन ओपारू डिस्ट्रिक्ट की ओर आ रहे हैं, सभी अपने पोजीशंस पर जाओ। सारे जेंडरमेरी अपने अपने प्लेसेस पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोमा हाइबिस की बेल्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। डेगेसु कहता है, मैंने सोचा था कि थर्ड आई बहुत पहले खो गई थी। इस पर गोमा कहता है, मैंने थर्ड आई को देखा है, इसे सुप्रीम डीमन किंग आबुरा ने अपने फॉरहेड पर धारण कर रखा था। ये हूबहू वैसी ही दिखती है, पर डेगेसु कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि सभी आंखें ऐसी ही दिखती हों। इसके अलावा ऐसे किसी व्यक्ति के पास थर्ड आई कैसे हो सकती है? गोमा गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा सच में है तो हमें इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। गोमा डेगेसु को बेल्ट लाने का हुक्म देता है। आगे गोमा कहता है, पर ध्यान रहे कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। डेगेसु चौंक जाता है और कहता है, ये मैं कैसे करूंगा? गोमा डेगेसु से कहता है, तुम समझदार हो, ये काम तुम कर सकते हो। ये सुनकर डेगेसु मान जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें थर्ड आई के बारे में कुछ रिवील करती है। एक्सप्लेनर बताता है कि ये जो थर्ड आई है, इसे टर्शन ऑक्यूलस के नाम से भी जाना जाता था। ये थर्ड आई पिछले जितने भी सुप्रीम डीमन किंग थे,
वो अपने फॉरहेड पर पहना करते थे। ये उन्हें ग्रैंड्स और मैजिक पावर्स की अथॉरिटी देता था। ये पहले सुप्रीम डीमन किंग का सिंबल था और उन्हें ये टेरिफाइंग मैजिक पावर देता था। जब बहुत ज्यादा पावरफुल किंग की जरूरत पड़ी तो अबुरा ने इसे धारण कर लिया। अबुरा को इससे अनवर्ल्डली पावर का एक्सेस मिल गया। लेकिन सुप्रीम किंग अबुरा के समय किसी ने थर्ड आई को चुरा लिया था, जिसके बाद थर्ड आई दुनिया में कहीं खो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थर्ड आई चोरी कैसे हुई। हम देखते हैं कि दो व्यक्ति अंधेरे में खड़े हैं। पहला होता है डाबुरा और दूसरा होता है चोर। डाबुरा कहता है सुप्रीम डीमन किंग अबुरा यहाँ नहीं है, तो मैं गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ। तुम तिजोरी में से थर्ड आई को चुरा लेना। थर्ड आई चुराने के बाद तुम सीधे थर्ड डीमन वर्ल्ड में चले जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। चोर थर्ड आई को चुराकर भाग रहा होता है और उसके पीछे जेंडरमेरी लग जाते हैं। तभी चोर की टक्कर ड्राकन से हो जाती है, जिसके कारण चोर जायंट डीमंस के वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां वो चोर जायंट डीमन के हाथों मारा जाता है और साथ ही उसका कांटेक्ट करने का सारा इक्विपमेंट भी टूट जाता है, जिससे थर्ड आई डाबरा के हाथ नहीं लगती। डाबरा उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कनेक्ट नहीं कर पाता। डाबरा कहता है अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि थर्ड आई तो अब है ही नहीं। आगे नरेटर बताता है कि सुप्रीम डीमन किंग के पास बहुत पावर था, लेकिन थर्ड आई के बिना वो अपने बेटे डाबरा से हार गया और डाबरा सुप्रीम डीमन किंग बन गया। पर किंग बनने के बावजूद भी डाबरा माजिन बू के हाथों हार गया। इसके बाद किंग का थ्रोन गोमा को मिल गया। कुछ समय बाद एक जंगल में थर्ड आई हाइबिस को मिल जाती है। तो ये था द थर्ड आई का जर्नी, जिसे अब हाइबिस अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट के साथ पहनता है। आगे देखते हैं कि सब गोमा के महल के पास आ गए हैं। गोकू हर तरफ नजर घुमा के देखता है। तभी सामने से जेंडरमेरी आते हुए दिखते हैं। गोकू फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी गोकू महसूस करता है कि ये तो चारों तरफ से आ रहे हैं। जेंडरमेरी उन पर गन से हमला कर देते हैं। सब एक कवर लेकर उसके पीछे छिप जाते हैं। सुप्रीम काई कहते हैं ये पहले से भी बहुत ज्यादा है। तभी गोकू नेवा से पूछता है क्या तुमने टनल पर शील्ड लगाया था, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? जिसके जवाब में नेवा कहता है मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं बस तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ हूँ और बाकी तुम खुद समझ लो। दूसरी तरफ हम हाइबिस को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की हाइबिस से कहती है मुझे तुम्हारा ये बेल्ट बहुत पसंद आया है, अगर तुम मुझे ये बेल्ट देते हो तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। पर हाइबिस ठहरा सख्त लोंडा वो किस के लिए साफ मना कर देता है और कहता है अगर तुम मुझे अपनी टोपी दोगी तो उसके बदले में तुम्हें ये बेल्ट दे दूंगा। दोनों अपने सामान एक्सचेंज कर लेते हैं, पर लड़की थोड़ी इंसल्ट महसूस करती है। आगे देखते हैं कि जेंडरमेरी लगातार हमला कर रहे होते हैं। तभी पिकोलो कहता है मैं इनके सामने जाता हूँ क्योंकि मैं रिजेनरेट हो सकता हूँ, मैं इनका ध्यान भटका दूंगा। जिस पर गोकू कहता है ये एक ग्रेट आइडिया है, इससे उनका गोला बारूद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नेवा इस बात से सहमत नहीं होता। नेवा कहता है तुम भले ही रिजेनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई अटैक तुम्हारे वाइटल पार्ट्स पर लग गया तो तुम खत्म हो जाओगे। आगे पैंजी बताती है ये जो गन्स हैं ये 10 दिनों तक लगातार फायर कर सकती है। इसके बाद हम अरिंसू को देखते हैं जो कहती है सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब गोकू भी वेट करते करते थक गया था। गोकू बैटल के लिए बाहर आ जाता है और साथ में वेजेटा और पिकोलो भी। गोकू अपनी स्टिक को एक्सटेंड करके जेंडरमेरी के मुंह पर मारता है और धीरे धीरे करके सारे जेंडरमेरी को हरा देते हैं। सब खुश हो जाते हैं, पर तभी धुएं के बीच से कुछ लंबा सा निकल कर आता है। वो एक तरह का टैंक होता है जिस पर जेंडरमेरी का हेड होता है। वो आते ही टैंक से तीनों पर हमला करवाता है। तीनों उस हमले से बच जाते हैं, पर उसकी रेंज थोड़ी दूर तक जाती है। उस रेंज के कारण तीनों को शॉक लगता है, जिससे गोकू का शरीर सुन्न हो जाता है। उन पर फिर हमला होता है, पर इस बार तीनों बच जाते हैं। लेकिन पहले शॉक के कारण गोकू काफी थक जाता है और हिल नहीं पाता। टैंक उसके सामने आ जाती है और उस पर हमला करने वाली होती है। तभी अचानक कहीं से ग्रीन बॉम्ब टैंक के ऊपर गिरता है और टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद तीनों टैंक से घिर जाते हैं। लेकिन फिर से ग्रीन बॉम्ब गिरता है और टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सबकी नजर आसमान में पड़ती है जहां पैंजी के डैड होते हैं। पैंजी के डैड ही ग्रीन बॉम्ब का हमला कर रहे होते हैं। वो सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन एक लास्ट का टैंक होता है जो उनके प्लेन की ओर फायर कर देता है और उनका बॉम्ब उस टैंक की ओर आता है। दोनों एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। सबको लगता है कि पैंजी के डैड खत्म हो चुके हैं, पर धुआं हटने के बाद पता चलता है कि वो सब ठीक हैं। इसके बाद सब मिलकर लड़ते हैं और जेंडरमेरी पर भारी पड़ते हैं। गोमा ये सब देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये बहुत बुरा हुआ। जिस पर डेगेसु कहता है चिंता मत करिए, हमारे पास अभी बहुत सेना है। जिस पर गोमा चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है और फिर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ सबने जेंडरमेरी का सफाया कर दिया है। गोकू किंग कारन से कहता है ये काफी इम्प्रेसिव था योर हाइनेस। पांजी भी तारीफ करते हुए कहती है आपकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। राजा कादन कहते हैं लगता है मैंने थोड़ी मदद कर दी है। और यहाँ से हमारा एपिसोड खत्म होता है, लेकिन कुछ सवाल जरूर है, जैसे कि वो लड़की कौन थी, क्या वो डेगेसु की टीम से थी या कोई और थी। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में, और साथ ही एक मजेदार बैटल भी। तो ये सब मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय।